छोटे से गांव सीतापुर में एक प्रभावशाली व्यक्ति था, ठाकुर रणवीर सिंह। ऊंची कद काठी, भारी आवाज और उसके फैसले गांव की आखिरी बात माने जाते थे। लेकिन ठाकुर का दिल उतना ही काला था जितनी उसकी पगड़ी। जमीन हड़पना, गरीबों को डरा कर भगाना और झूठे मुकदमे लगाना उसका रोज का काम था। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन उसकी हवेली के अंधेरे में एक ऐसा राज छिपा था जिसने ठाकुर की नींदें उड़ानी शुरू कर दी थी। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया, रघुनाथ। साधारण कपड़े, शांत स्वभाव, पर आंखों में कुछ रहस्यमय चमक। उसने गांव की बाहर वाली वीरान जमीन किराए पर ली और खेती शुरू कर दी। वह न तो ज्यादा बोलता था, न ही किसी से ज्यादा मेल जोल रखता था। ठाकुर रणवीर को खबर लगी कि कोई बाहरी आदमी उसकी ही नजर की जमीन पर खेती कर रहा है। उसने आदमी भेजे कि जाकर उसे डराएं, पर रघुनाथ बेखौफ अपने खेत में हल चलाता रहा। एक रात ठाकुर ने खुद उसे बुलवाया। ठाकुर ने गुर्राते हुए पूछा, नाम क्या है तेरा? वह शांत लहजे में बोला, रघुनाथ। ये जमीन तेरा नहीं है, छोड़ दे इसे। जिसने बोया है वो काटेगा ठाकुर साहब। जैसा आप दूसरों के साथ करते आए हैं, वैसा ही कुछ अब आपके साथ भी होगा। ठाकुर चौंका। ये शब्द जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद गए हो। रात को ठाकुर की हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। हवाओं में सरसराहट, दीवारों पर चलती परछाइयां, और ठाकुर के कमरे में एक आवाज आई, किसी की आहों से बच नहीं सकोगे, जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। ठाकुर ने इसे बेहम समझकर दरवाजे बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन उसके नौकर ने खबर दी कि उसका पुराना वफादार नौकर रामधारी लापता हो गया। जब ठाकुर ने हवेली के पीछे जाकर देखा तो उसकी चप्पलें और टूटा हुआ लोटा मिला। ये जरूर रघुनाथ का काम हो सकता है, ये सब हरकतें वही कर रहा है। ठाकुर ने सोचा, लेकिन वो जानता था ये सिर्फ एक डर नहीं था, यह अतीत की कोई परछाई थी जो उसके पीछे चल रही थी। गांव का पुराना साधु, जिसे सब पागल कहते थे, अचानक रघुनाथ के खेत में आकर बोला, जिसे जमीन से निकाला था वो अब जमीन से ही जवाब देगा। रघुनाथ ने साधु से धीरे से पूछा, आप जानते हो कि क्या हुआ था 20 साल पहले? उस रात ठाकुर ने मासूम किसान रामदीन और उसकी बीवी को जलती जमीन में दफना दिया था, क्योंकि वो जमीन ठाकुर के नाम नहीं करना चाहते थे। उनका बेटा, वो भी गायब कर दिया गया था। रघुनाथ की मुट्ठी बंध गई। अगर यह सब सच है तो न्याय अब बहुत दूर नहीं। ठाकुर ने जो किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगा। एक दिन रघुनाथ ने खेत के कोने में खुदाई की। वहां एक पुरानी मिट्टी में सड़ी हुई संदूक मिली। उसके अंदर थे रामदीन के जमीन के असली कागज और एक पुराना कड़ा उसी किसान के बेटे का। ठाकुर की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बड़बड़ाने लगा, रामदीन, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हारी जमीन हड़पी, तुम्हें जिंदा जलाया, लेकिन वो लड़का, वो बच्चा कहाँ गया? ठाकुर की बहू राधिका ने पहली बार साहस करके उससे पूछा, पिताजी, आप डरते क्यों हैं उस किसान से? आखिर आपने उसका बिगाड़ा ही क्या है? ठाकुर ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि वो किसान कोई और नहीं, रामदीन का बेटा है।
वही बच्चा जिसे मैंने मरवाने की कोशिश की थी, पर लगता है वो जिंदा है और अब लौट आया है। रघुनाथ ने गांव की पंचायत में ठाकुर के खिलाफ कागजात पेश किए। असली दस्तावेज, गवाह, साधु और सालों पुरानी एक तस्वीर जिसमें रामदीन और उसका छोटा बेटा खड़े थे। तस्वीर में वो बच्चा हूबहू रघुनाथ जैसा दिखता था। गांव में खलबली मच गई। पंचायत ने फैसला सुनाया, ठाकुर रणवीर सिंह को जमीन से बेदखल किया जाएगा और रामदीन के बेटे को उसका हक लौटाया जाएगा। ठाकुर को हवेली खाली करनी पड़ी। वो बीमार, टूटा हुआ और अकेला था। गांव में अब कोई उसे पूछता नहीं था। उसने एक दिन खुद ही कहा, अच्छा ही हुआ है मेरे साथ, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं उसी आग में जल रहा हूँ जो मैंने औरों के लिए लगाई थी। माफ करना ऊपर वाले, मैंने जो किया है। रघुनाथ ने हवेली में प्रवेश किया, लेकिन बदले की आग में नहीं, न्याय की भावना के साथ। उसने गांव के गरीबों के लिए स्कूल शुरू किया। वही हवेली अब रामदीन सेवा सदन कहलाने लगी। अब गांव वाले ठाकुर के जुल्मों से आजाद हो गए और वह सब खुशी खुशी से रहने लगे।